आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, नेट्रिक न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। 2019 लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए 18 अप्रैल को मतदान होना है, जिसमें कुल 1644 प्रत्याशी चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमाएंगे, जिनमें से 54 उम्मीदवारों ने अब तक अपना हल्फनामा ही दाखिल नहीं किया है, जिसके चलते करीब 1590 प्रत्याशी 18 अप्रैल के लिए एकदम तैयार नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन 1590 उम्मीदवारों में से 251 पर आपराधिक मामले दर्ज हैं और करीब 167 उम्मीदवारों के खिलाफ तो बेहद ही गंभीर मामले दर्ज हैं। दरअसल नेशनल इलेक्शन वॉच और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी ADR ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है, जिसके मुताबिक 3 उम्मीदवारों ने तो अपना हल्फनामा दाखिल करते हुए बताया कि वो अपने खिलाफ मामलों में दोषी भी ठहराए जा चुके हैं। आपको बता दें कि 6 ऐसे उम्मीदवार हैं जिनके खिलाफ हत्या से जुड़े मामले दर्ज हैं। वहीं 25 उम्मीदवारों पर हत्या के प्रयास से संबंधित मामले हैं, जबकि 8 उम्मीदवारों ने अपने हल्फनामा में अपहरण से जुड़े मामलों की पुष्टि की है। इतना ही नहीं, 10 उम्मीदवारों ने उन पर महिलाओं के खिलाफ किए गए अपराध से जुड़े मामले होने की बात कही है और लगभग 15 उम्मीदवार तो ऐसे हैं जिन्होंने अपने घृणास्पद अपराध से जुड़े हुए मामलों की भी बात मानी है। आपको बता दें कि आरोपी प्रत्याशियों की लिस्ट में कांग्रेस सबसे टॉप पर है, जिनमें कुल 53 उम्मीदवारों में से 23 उम्मीदवार किसी न किसी मामले में आरोपी हैं। वहीं कांग्रेस के सबसे बड़े दुश्मन भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो वो भी इस रेस में ज्यादा पीछे नहीं है। बीजेपी के भी 51 प्रत्याशियों में 16 के खिलाफ कोई ना कोई मामला दर्ज है। जहां बीजेपी कांग्रेस इस मामले में भी एक दूसरे को टक्कर दे रही है, वहीं बसपा, DMK जैसी बाकी पार्टियां भी आरोपी उम्मीदवार की इस दौड़ में बनी हुई हैं। जहां एक तरफ बहुजन समाज पार्टी के 80 प्रत्याशियों में से 16 के खिलाफ मामले दर्ज हैं, वहीं दूसरी तरफ DMK के 24 उम्मीदवारों में से 11 प्रत्याशी कई मामलों में आरोपी हैं। लेकिन बात यहीं तक ही नहीं सीमित है। इन 1590 उम्मीदवारों में से 423 ने अपने हल्फनामा में 1 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति होने की भी घोषणा की है, जिनमें कांग्रेस के 46 तो भाजपा के 45 उम्मीदवार शामिल हैं। आपको पता हो कि हर मायने में इन दोनों पार्टियों में ही मुकाबला टक्कर का है, क्योंकि कांग्रेस उम्मीदवारों की औसत संपत्ति 31.83 करोड़ रुपए है, जबकि भाजपा के उम्मीदवार भी 21.59 करोड़ रुपए की औसत संपत्ति के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं 16 उम्मीदवार ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जीरो संपत्ति घोषित की है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर सभी आरोपों के चलते इन उम्मीदवारों को लोकसभा के सबसे बड़े पर्व लोकसभा चुनाव में कैसे खड़े होने दिया जा सकता है? क्या ऐसे नेता जीतने के बाद देश का सुधार कर पाएंगे जिनके खुद के खिलाफ ही महिलाओं से जुड़े कई और गंभीर मामले दर्ज हों? वो नेता कैसे देश में अपराधों पर रोकथाम लगा पाएगा जिनका खुद का नाम ही कई अपराधों में शामिल हो? इस पर अवश्य ही गंभीरता से सोच विचार करने की जरूरत है। बहरहाल आपको बता दें कि दूसरे चरण में कुल 97 सीटों पर चुनाव होना है, जिनमें उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल की कुछ सीटों के साथ साथ देश की कई और महत्वपूर्ण सीटें शामिल हैं। फिलहाल के इतना ही। बाकी देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हमारे चैनल नेट्रिक न्यूज को। साथ ही खबरों की ताज़ा अपडेट के लिए हमारे चैनल नेट्रिक न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।